हेलो बच्चे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बीसीसी क्लब। आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने ही चैनल द बीसीसी क्लब पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और पिछला वीडियो को आप अच्छे से देख चुके होंगे। जितना भी टॉपिक डाला गया उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ चुके होंगे और उनको रिवाइज भी आप कर चुके होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये जितना भी देर का वीडियो बनेगा भाई, इस वीडियो में हम लोग टोटली इसको डन करेंगे, नाउन को डन करेंगे। यानी कि टोटल नाउन को इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे कि नाउन होता है क्या है, टाइप्स पढ़ेंगे नाउन का, मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आज हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम चलिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नाउन के बारे में। सबसे पहले बात हम लोगों को क्या सीखना है कि नाउन आया कहां से है। तो आप एक चीज सुने होंगे, क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किन के बारे में सुने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक स्पीच, कोई भी स्पीच हो या सेंटेंस का क्या है, पार्ट है। क्या ये पार्ट है? यानी किसी भी सेंटेंस का बोलो या स्पीच का बोलो, पार्टीशन करना हो, क्या करना हो, पार्टीशन करना हो, यानी कि डिवाइड करना हो। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का। तो क्या बोलोगे? वर्ड के यूज के अकॉर्डिंग करते हैं। क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस, यानी कि उसके यूज के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे हम लोग क्या जान रहे होते हैं कि ये हाउस हमारा क्या है, नाउन है। हाउस क्या है हमारा? नाउन है। अगर ये नाउन है तो भाई अब हम लोग बात कर लेते क्या, ही इज गोइंग टू हाउस। अब इस सेंटेंस में हाउस क्या बनेगा? तो हाउस तो आपका नाउन है ही, लेकिन हाउस ये फ्रेज के साथ आएगा। किन के साथ आएगा? अगर वर्ब का कहा जाए तो वर्ब का ये क्या बनेगा? ये एडवर्ब बनेगा। वर्ब का ये क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा, जिसको आप एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हो। क्या बोला गया? ही इज गोइंग वेयर, कहां जा रहा है? टू हाउस। कहां जा रहा है भाई? टू हाउस जा रहा है। तो अब ये टू हाउस क्या शो करेगा? ये एडवर्ब बनेगा, यानी कि एडवर्बियल फ्रेज बनेगा। फ्रेज क्या होता है कि जिसमें एक से ज्यादा वर्ड आ जाए और कुछ मीनिंग देकर के चला जाए, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे? फ्रेज का नाम देंगे। तो ये बात सुनाई। तो इसी को हम लोग ऐसे नहीं डायरेक्टली कह सकते, क्या है, तो यूज के अकॉर्डिंग जब हम लोग किसी भी सेंटेंस का या स्पीच का पार्ट करते हैं, पार्टीशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर उसको डिवाइड करेंगे तो 8 चीज निकल कर क्या आएगा, जिसमें से पहला हमारा क्या होता है? नाउन, जो अभी हम लोगों का टॉपिक बनेगा। दूसरा हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। अगर तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर चौथे की बात करें तो चौथा हमारा क्या होता है? वर्ब। अगर पांचवा की बात करें तो पांचवा क्या होता है हमारा? एडवर्ब। अगर छठे की बात करें तो ये क्या होता है? प्रीपोजिशन। अगर सातवें की बात करें तो ये क्या होता है? कंजंक्शन। अगर आठवें की बात करें तो लास्ट इंटरजेक्शन। असल में कि अब किसी भी सेंटेंस का पार्टीशन जो करेंगे वो कितना निकल करके आएगा? 8 निकल करके आएगा। जिसमें से मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहता है? नाउन रहता है, प्रोनाउन रहता है, एडजेक्टिव रहता है, प्रीपोजिशन रहता है, वर्ब रहता है, एडवर्ब रहता है, कंजंक्शन। यानी कि इंटरजेक्शन से बहुत कम आपको ना के बराबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको प्रीपोजिशन से क्वेश्चन रहता है, एडजेक्टिव से रहता है, कंजंक्शन से रहता है। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको कभी कभी नाउन से भी अच्छा खासा रहता है। तो इन सभी टॉपिक को हम लोग डन करेंगे हर एक एक वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग पहला आज बात किस पे करेंगे? नाउन पे करेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग क्या होगा? नाउन। तो आप बना क्या लोगे हेडिंग? किस पे करते हैं? नाउन पे बात करते हैं, तो आप हेडिंग बना लोगे नाउन। सबसे पहला बात याद रखोगे, नाउन का मतलब होता है कि अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में इनको कहा जाता है संज्ञा। हिंदी में क्या कहा जाता है? संज्ञा। ये लैटिन वर्ड नोमेंस बना है। किनसे बना है? ये नोमेंस बना है। ठीक है, कभी कभी इसको न्यूमैन भी ले लिया जाता है। नोमेन से बना, और नोमेन का मतलब ही क्या होता है? नेम। क्या मतलब होता है? नेम। अगर ये नेम मतलब होता है तो इसका मतलब नाउन है क्या? नेम। नाउन क्या है, किस पे डिपेंड करता है? नेम पे डिपेंड करता है। अब नेम जो होगा किसी भी चीज का, अगर नेम की बात किया जाए तो नेम जो होगा, नेम क्या हो सकता है? तो बोलोगे क्या सर कि नेम जो हो सकता है वो विजुअल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? विजुअल। विजुअल की बात करें तो विजुअल का मतलब क्या होता है? जो दिखाई देने वाला हो। विजुअल क्या होता है? जो दिखाई देने वाला हो। या तो क्या होगा? इनविजुअल, जो दिखाई नहीं देगा। इनविजुअल का मतलब क्या हो गया? जो, सॉरी,
इनविजिबल का मतलब क्या हो गया, जो दिखाई नहीं देगा। तो या तो आपका कोई भी नेम जो होगा वो या तो विजिबल होगा या तो क्या होगा, इनविजिबल होगा। बोलोगे सर ऐसा कौन सा नेम है जो दिखाई नहीं देता है, तो आप जहां बैठे हो वहां एयर है, वहां पे क्या एयर है, यानी कि हवा है भाई। हवा को आप देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फील कर रहे हो। तो अगर आपका विजुअल होगा तो जाहिर सी बात है आपका ये क्या हो सकता है, ये पर्सन होगा। क्या होगा, ये पर्सन होगा। या तो फिर क्या होगा, ये थिंग्स होंगे, या तो ये फिर क्या होंगे, एनिमल्स होंगे। यानी कि ये तीन चीज में आपका कोई भी चीज होगा तो वो क्या होगा, विजुअल होगा। वो क्या होगा, विजुअल होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इनविजिबल भी हमारा होता है। क्या होता है, इनविजिबल भी होता है। अगर कोई भी वर्क करते हो, आप वर्क क्या करते हो, फील करते हो या फिर आप देख पाते हो। ना देख पाते हो भाई, ना टच कर पाते हो। जैसे यहाँ लाइट जल रही है भाई, लाइट की अगर बात किया जाए तो लाइट को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। लाइट को आप क्या करते हो, सेंस ऑर्गन से फील करते हो। जब लाइट को हम लोग फील करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, कि लाइट अगर फीलिंग वाला है तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, इनविजिबल में रखेंगे। ये बात समझ में आई। अगर इनविजिबल होगा तो ये नेम ऑफ क्या होगा, क्वालिटी होगा। क्या होगा, ये नेम ऑफ क्वालिटी। कोई भी क्वालिटी का अगर नेम होगा तो वो क्या होगा भाई, इनविजिबल होगा। या तो फिर क्या कह सकते हो भाई, ये फीलिंग ओनली होगा। क्या होगा, ये फीलिंग ओनली होगा। क्या कह सकते हो, ये कोई एक्शन होगा। तो एक्शन को आप देख नहीं सकते हो भाई, बॉडी को घूमते हुए देख सकते हो, कोई एक्शन, नेम ऑफ एक्शन नहीं देख सकते हो भाई। या तो फिर क्या कर सकते हो, स्टेट होगा, या स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। इनको अभी और भी बात करेंगे इन पे। स्टेट ऑफ बीइंग होगा। स्टेट की अगर बात किया जाए तो अवस्था होगा। अवस्था बोला जाए तो जैसे बोलते हो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है, ये सब भी एक नेम है जिसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, स्टेट के अंदर रखते हैं, अवस्था के अंदर रखते हैं। कि आप किस अवस्थे में आते हो भाई, अभी आप यंग हो तो ये भी एक क्या है, नाम है भाई। बुढ़ापा, बचपन, ये क्या है, एक नेम है। तो ये नेम जब रहता है तो उसको हम लोग किस में रखते हैं भाई, इनविजिबल में। तो क्या देखिए हम लोग कि कोई भी नाउन जो होगा वो क्या होगा, या तो विजुअल होगा या तो क्या होगा, इनविजिबल होगा। अगर विजुअल होगा तो वो पर्सन होगा, थिंग्स होंगे एंड एनिमल्स होंगे। अगर इनविजिबल होगा तो नेम ऑफ क्वालिटी होगा, कोई भी नेम ऑफ एक्शन होगा, या तो क्या होगा, स्टेट होगा भाई, यानी कि अवस्था होगा आपका, नेम ऑफ स्टेट कह सकते हो। तो अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग क्या, इनके डिफिनेशन पे। तो आप डायरेक्टली एक डिफिनेशन याद रखना है। पहली बात की नाउन इज इक्वल टू नेम, ये याद रखना। या तो आप क्या याद रखोगे, वो सभी चीज, ऑल दैट थिंग्स, वो सभी चीज विच आर विजिबल और इनविजिबल। तो सीधा आप डिफिनेशन क्या रख सकते हो, वो सभी चीज जो आपका क्या हो, या तो विजुअल होगा या तो क्या होगा, इनविजिबल होगा। तो उसको आप क्या नाम दोगे, नाउन का नाम दोगे। इसका नाम दोगे, नाउन का नाम दोगे। तो ये आपका है एग्जाम्पल में, आप कुछ भी रख सकते हो भाई। राम रखे, ये क्या है, विजुअल है। आप बोल सकते हो क्या, प्लेस नेम बोल सकते हो। जैसे मैं पूर्णिया में हूँ तो पूर्णिया बोल सकते हो, ये पूर्णिया का बन गया भाई, एक प्लेस बन गया। या फिर आप क्या कह सकते हो कि कोई भी थिंग्स ले सकते हैं। जैसे अगर मार्कर से लिख रहा हूं तो मार्कर बोल सकते हो, ये भी क्या बन गया, नाउन बन गया, ये भी एक नेम है। आप व्हाइट बोर्ड बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो, कोई भी नोटबुक जिसपे आप लिख रहे हो, नोटबुक बोल सकते हो, जिससे लिख रहे हो, पेन है वो भी नोटबुक, वो भी क्या है। या क्या बोल सकते हो आप, चाइल्डहुड, बट बचपन की अगर बात किया जाए, चाइल्डहुड, तो ये भी क्या है, नाउन है भाई। तो आप यहां से कोई भी एनिमल्स का नेम ले लो तो ये सब क्या बन जाएगा, नाउन। तो हमारा नाउन निकल कर क्या है कि नाउन का डेफिनेशन क्या बना, वो सभी चीज जो हम लोग विजुअल या तो देख पाते हैं या तो नहीं देख पाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। अब हम लोग आते हैं इनके टाइप्स ऑफ नाउन पे। किस पे आते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन पे। चलो, तो अब हम लोग नाउन को कितने पार्ट में पढ़ेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे। नाउन को दो पार्ट में क्या देखेंगे, ये दो पार्ट में है। एक तो आप अभी पढ़ रहे हो क्या, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। एक हमारा आता है किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनको भी टाइप वाइज डिवाइड करेंगे। एक आप क्या पढ़ते हो अभी, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, ये काफी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न ग्रामर, तो मॉडर्न ग्रामर में आप क्या पढ़ते हो, यानी कि अभी जो बना है भाई उसमें क्या पढ़ते हो, इसमें क्या पढ़ते हो। आपको ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है कि नाउन का पार्ट जो दिखाई पड़ेगा वो 5 दिखाई पड़ेगा।
इसके अकॉर्डिंग जो पड़ेगा वो 3 दिखाई पड़ेगा। कितना दिखाई पड़ेगा? 3 दिखाई पड़ेगा। इनमें जो आपका दिखाई पड़ेगा पहला, वो प्रॉपर दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? प्रॉपर नाउन। दूसरा जो दिखाई पड़ेगा वो क्या दिखाई पड़ेगा? कॉमन नाउन। तीसरा जो दिखाई पड़ेगा वो क्या दिखाई पड़ेगा भाई? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, यहाँ पे नाउन नेम है तो ये इसको हम लोग कैपिटलाइज कर लेंगे। अब चौथा जो दिखाई पड़ेगा क्या कहोगे आप? मटेरियल नाउन। अगर फिफ्थ की बात किया जाए, लास्ट की बात किया जाए तो ये बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बन जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये याद रखना। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग 3 क्या पढ़ेंगे? तो 3 में पहला आएगा आपका क्या? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर को अलग रखा जाता है। अभी क्यों अलग रखा जाता है तो इन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से। दूसरा की अगर बात किया जाए तो आता है कि इसमें काउंटेबल में, काउंटेबल नाउन। ठीक है। अगर तीसरा की बात किया जाए तो अनकाउंटेबल में, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट वर्ड आता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ये याद रखना हमें क्या? प्रॉपर तो हमारा इसमें भी आता है, प्रॉपर उसमें भी आता है, ये तो अकेला सेपरेट हो गया भाई। ये दोनों को जो मिला करके बनाया जाता है, ये दोनों हमारा होता है क्या? काउंटेबल। तो कह सकते हो काउंटेबल नाउन के अंदर क्या क्या आएगा? तो कह सकते हो काउंटेबल नाउन के अंदर कॉमन एंड क्या आएगा? कलेक्टिव आएगा। ये दोनों जो आता है हमारा, ये किसके अंदर आता है? अनकाउंटेबल के अंदर। यानी कि अनकाउंटेबल के अंदर आप किसको कह सकते हो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल के अंदर। तो ये बात समझ में आई कि अगर हम लोग नाउन को 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे, एक ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग, एक मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग। ओल्ड में हम लोग 5 टाइप पढ़ेंगे और मॉडर्न में हम लोग कितना टाइप पढ़ेंगे? 3 टाइप पढ़ेंगे। कितना टाइप पढ़ेंगे? 3 टाइप पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं किस पे? एक उठाते हैं प्रॉपर नाउन, उसके बाद आएंगे कॉमन पे, कलेक्टिव पे, उसका मटेरियल, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, तब फिर हम लोग उन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं किस पे? प्रॉपर नाउन पे। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा? प्रॉपर नाउन। पहला टाइप हमारे नाउन पे क्या है? प्रॉपर नाउन। अब इन 2 वर्ड को समझोगे पहले। इन 2 वर्ड की बात करते हैं तो नाउन का मतलब हम लोग क्या समझे हैं? नाउन का मतलब समझे हैं नेम। नाउन का मतलब क्या समझे? नेम। अब ये किस टाइप का नेम होना चाहिए? प्रॉपर नेम होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब क्या? खास। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? खास या तो पार्टिकुलर। खास या पार्टिकुलर नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि ये प्रॉपर का मतलब क्या हो बना? पार्टिकुलर। अगर ये पार्टिकुलर बना, या फिर आप इनको क्या कह सकते हो? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी कि पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम को ही हम लोग क्या नाम देंगे? प्रॉपर नाउन का नाम देंगे। अब इनको हम लोग समझेंगे कैसे? कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्या ले लिए हैं? डॉक्टर। एग्जांपल क्या ले लो? डॉक्टर। डॉक्टर की अगर बात करो तो इलाज करने वाले यानी कि ट्रीटमेंट करने वाले को सभी को आप क्या कहोगे? डॉक्टर ही कहोगे। इसमें से कोई ऐसा होगा जिसको पार्टिकुलर खास डॉक्टर होगा, यानी कि नाम ले लो भाई, डॉक्टर राहुल कुमार। डॉक्टर राहुल कुमार। अब ये राहुल कुमार की बात किया जाए तो ये भी इलाज करने वाला, ये भी इलाज करने वाला, बट ये जो है कि जितना इलाज करने वाला है सभी को शो करेगा, ये उसी को शो करेगा जिनका ये खास नाम है भाई। जिनका ये खास नाम है, एक बंदे को शो करेगा कि राहुल कुमार है और वो इलाज करने वाला। लेकिन डॉक्टर की बात की तो जितना इलाज करने वाला हो वो सभी क्या कहलाएगा? प्रॉपर कहलाएगा, यानी कि खास कहलाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? प्रॉपर नाउन क्या निकल कर आया कि ये कॉमन, ये हमारा जो है ये पूरी जाति को दिखाएगा, कास्ट को दिखाएगा। तो ये हमारा कॉमन नाउन में चला जाएगा और ये डॉक्टर राहुल कुमार किस में चला जाएगा? प्रॉपर में चला जाएगा। जैसे अगर आप बोल दियो कंट्री ने, अगर कंट्री बोले तो जितना देश है सभी को शो कर देगा, यानी कि आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, जापान है, ये सभी को शो कर देगा। बट अगर यहां से बात करते हो आप इनका, इंडिया का, अगर इंडिया की बात करते हो तो ये इंडिया जो बना है ये खास है। ये क्या है? खास है। ये एक ही देश को शो करेगा, बट ये जो शो करेगा ये सभी देश को शो कर देगा। तो सभी देश को जो शो करेगा वो तो कॉमनली हो गया भाई, वो कॉमन चीज हो गया। लेकिन जो एक ही को शो कर रहा था वो खास हो जाता है। ये इंडिया अपने लिए क्या बनेगा? खास बनेगा। और यही क्या बना? आपका प्रॉपर नाउन बना। क्या बना? प्रॉपर नाउन। तो आप कह सकते हो कोई भी कॉमन नाउन होगा उसमें से किसी का नाम रख देंगे हम लोग, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। जैसे अगर ले ले तो क्या, डॉग ले लो।
अगर आप डॉग ले लिए हो तो जितने भी डॉग्स हैं सभी उनके जाति को दिखा देगा, लेकिन इसी में से एक को आप पाल रहे होते हो, तो उनको क्या कर सकते हो कि उनका नाम अगर रख दियो, सपोज दैट टॉमी, अगर उसका नाम टॉमी रख दियो तो ये टॉमी अब क्या बन गया, ये खास बन गया। क्या बन गया, ये खास बन गया। बट ये डॉग पूरी जाति को शो करेगा। अब टॉमी जो है कि वो एक ही कोई कुत्ता होगा, डॉग होगा जिसको वो शो करेगा, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। तो यहां से बात समझ में आई आपको, ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन समझ में आया। अब प्रॉपर नाउन का कुछ हम लोग रूल को देखते हैं कि प्रॉपर नाउन लिखेंगे किस तरीके से, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, इन बातों को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे। पहला लिखते हैं हम लोग क्या, जूबी इज अ गुड बॉय। क्या बोले कि जूबी क्या है, एक अच्छा लड़का है। लोगों का पहला एग्जांपल क्या लिए कि जूबी इज अ गुड बॉय। या फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं, जूबी आर अ गुड बॉय। या फिर थर्ड एग्जांपल क्या ले लेते हैं, अजूबी इज अ गुड बॉय। या फिर हम लोग फोर्थ एग्जांपल क्या ले लेते हैं, द जूबी इज अ गुड बॉय। या फिफ्थ एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं, आप यहां से क्या कर सकते हो, या फोर्थ, चार एग्जांपल से हम लोग। तो यहाँ से पहला एग्जांपल आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, जूबी इज अ गुड बॉय। अगर जूबी इज अ गुड बॉय तो आपका ये रहेगा भाई, जूबी इज अ गुड बॉय, जूबी एक अच्छा लड़का, चलो ये बात है। फिर क्या करें, जूबी आर अ गुड बॉय। आप कभी बोले कि प्रॉपर नाउन जो आएगा, प्रॉपर नाउन कितने को दिखाएगा, एक को दिखाएगा। बट यहाँ पे आप जो इनको क्या दिखा रहे हो, बोल रहे हो कि सर ये जूबी जो है ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, यानी कि एक बंदा है। अब यहाँ पे वर्ब जो लगा रहे हो ये कैसा लगा रहे हो, ये प्लूरल वर्ब लगा रहे हो, यानी कि एक से ज्यादा लगा रहे हो। तो अब ये बताओगे सिंगुलर के साथ क्या प्लूरल का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो नहीं बनेगा। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। ये सेंटेंस आपका सही है। अब क्यों सही है ये देखो। अब अ जूबी इज अ गुड बॉय, कोई जूबी है जो अच्छा लड़का, भाई ये कोई जूबी है कोई अच्छा, जब जान रहे हो कि वो जूबी है, वो जान रहे हो कि वो जो भी है, तो फिर आप यहाँ पे और लगाने के कोई जो भी, तो ये फिर जब इसको नहीं जानते तो भाई वहां पे और लगाते, कोई लड़का है जो अच्छा है भाई, तो यहाँ पे जब इसको जान भी रहे हो फिर आप और लगा रहे हो, और का मतलब कोई एक, कोई एक जो भी है जो क्या अच्छा लड़का है भाई, तो यहाँ पे आप इनको जानते हुए भी इनको अनजान बना रहे हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, द जूबी इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे तो भाई ये जो भी फिर जान रहे हो आप, इनको स्पेशल बनाने, ये ऑलरेडी क्या है, पार्टिकुलर है, ये ऑलरेडी क्या है, पार्टिकुलर है, लेकिन यहाँ पे द लगा करके आप क्या कर रहे हो, और भी मोर एम्फेसाइज कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे जब ये पार्टिकुलर है ही, तो फिर पार्टिकुलर बनाने की जरूरत क्या है, तो इनकी भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बोल दिया गया फिफ्थ में क्या, ये जो भी जो है कि आपका स्मॉल है, ये जेड क्या है, स्मॉल है, या इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं, जो भी इज अ गुड बॉय। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं। आप यहां से क्या देखोगे, ये z क्या है, स्मॉल है, ये z क्या है, स्मॉल है। अब कोई भी पार्टिकुलर होगा, खास होगा, तो उसका कोई ना कोई पहचान होगा। तो अब यहाँ पे कोई पहचान नहीं भाई, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, इसका जिसका सभी ऑर्डिनरी है, इनको भी आप किस में रख दिए हो, ऑर्डिनरी में रख दियो। तो ये खास बनाना, इनको क्या बनाना है, खास बनाना है। अगर ये खास बन जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा कि हमेशा जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्या आना था, ये जो भी आना था, तब ये सेंटेंस सही होता, नहीं तो अभी ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो आप क्या देखे हो कि आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, किसका यूज नहीं हुआ, आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे नोट दे करके, क्या यहाँ पे नोट दे करके क्या लिखोगे, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल should be used before a
प्रॉपर नाउन। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले जो कि आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, बट ये 100% श्योर नहीं है। ये हम लोग कितना परसेंट लेकर के चलेंगे तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। आर्टिकल आपका क्या है, अ है, या तो फिर क्या है, अन है, या तो फिर क्या है, द है। द पार्टिकुलर को शो करता है, ये और अन जो है कॉमनली शो करता है। तो इनके प्लस आप क्या रखे हो, प्रॉपर नाउन रखे हो। क्या रखे हो यहाँ पे, प्रॉपर नाउन रखे हो। इन बातों को अच्छे से समझोगे आप। पहली बात अभी आप याद रखोगे कि आप एक छोटे से क्लास में, तो यहाँ पे आप इनको बातों को समझ सकते हो। ये भी यूज होता है, सभी आर्टिकल आएगा इनके पहले। ये नहीं कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, तो आप ये इसको 100% मान लोगे, नहीं। इनको रेशियो में बांटना होगा। अभी आप 100% याद रखो क्या कि इनका यूज नहीं किया जाता है। इसका भी यूज किया जाता है, वो आगे हम लोग आर्टिकल में समझेंगे, लेकिन अभी क्या याद रखेंगे, इनका यूज होगा ही नहीं। बचा क्या हमारे पास, द बचा। तो द को दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक तरफ 90% रखेंगे, एक तरफ 10% रखेंगे। यानी कि इससे क्या समझ में आया कि 90% हमें जो है कि आर्टिकल द प्रॉपर नाउन से पहले यूज नहीं करना, बट 10% हमें करना। अब कब करना है, कैसे करना है, तो वो हम लोग फिर कहां पे देखेंगे, आर्टिकल टॉपिक जो हमारा होगा उसमें देखेंगे। तो आप यहां से क्या याद रखोगे, ये बात सही है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, बट 100% नहीं, यानी कि 10% आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले। वो हम लोग आर्टिकल टॉपिक में इनको अच्छे से डन करेंगे। तो ये पहला रूल आपको समझ में आया। अब दूसरा रूल क्या था कि भाई देखोगे यहाँ पे आपका ये जो भी क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि ये पार्टिकुलर है तो पार्टिकुलर का कुछ पहचान होना चाहिए। तो पार्टिकुलर का पहचान लिखोगे दूसरा की नोट में क्या, कि जब कभी भी प्रॉपर नाउन लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। तो आप क्या कह सकते हो, अ प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज be written with the first capital letter, फर्स्ट कैपिटल लेटर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी प्रॉपर नाउन जो होगा वो ऑलवेज जो लिखा जाएगा वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, उनका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैसा होगा, कैपिटलाइज्ड होगा, यानी कि कैपिटल लेटर में होगा। तो आप यहां से स्मॉल देखे थे, इनको आप कैपिटल बनाए हो और सेंटेंस सही हो जाएगा। स्मॉल रहेगा सेंटेंस सही नहीं होगा। किसी भी सेंटेंस के कहीं पे भी लिखा जाएगा प्रॉपर नाउन तो वो क्या होगा भाई, उनका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, नहीं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा, वो कॉमन में चल जाएगा। यहाँ से आप बातों, इन दो बातों को फॉलो करोगे, इन दो बातों को आप याद रखोगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे। तो थोड़ा सा कट गया था वीडियो भाई, ठीक है, उसको कंप्लीट कर दिए हैं, आप लोग उनको लिख लो सही से। तीसरा रूल इनका क्या होता है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज जो होता है वो कैपिटल लेटर से तो लिखा जाता है, ये ऑलवेज जो होगा वो सिंगुलर होगा। अगर ये प्रॉपर नाउन होगा, क्या होगा, कोई प्रॉपर नाउन होगा, तो ये प्रॉपर नाउन होगा तो ये नंबर में क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर होगा तो याद रखना इनके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो क्या कह सकते हो, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी सिंगुलर, और प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो ये क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर पोजीशन लेता है, जो भी चीज लेगा ये सिंगुलर लेगा। तो ये तीसरा था। अब हम लोग आएंगे किन पे, अब बात करेंगे हम लोग कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन को देखते हैं हम लोग अच्छे से। चलो तो अब बात किस पे करते हैं, हम लोग कॉमन नाउन पे बात करते हैं। अब हमारा हेडिंग क्या रहा, कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन समझ में आ गया, कॉमन नाउन की बात कर लेते हैं। अब ये कॉमन नाउन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इनको देखते हैं, नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, नेम। नाउन का मतलब क्या होता है, नेम। और कॉमन का मतलब क्या होता है, जो हर जगह मिल जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। तो इसका मतलब कॉमन नाउन क्या है, ये ऑर्डिनरी है। याद रखना क्या, ये कॉमन जो होगा ना, ये मोर देन वन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सेम नाउन होगा। क्या होगा, सेम नाउन होगा, सेम नाउन होगा। ये जो रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट्स करेगा इनको, मोर देन वन को। कितने को करेगा, मोर देन वन को। तो आप ऐसे नाउन की बात करते हो जो सेम होगा, यानी कि सेम नाउन का मतलब क्या, कि सेम कास्ट का होगा या सेम क्लास का होगा, तो वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, मोर देन वन को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। अब गॉट इट। या फिर क्या कह सकते हो, तो क्या कह सकते हो, इट शोज, या रिप्रेजेंट लिखो या शोज लिखो, सेम क्लास
या क्लास की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, कास्ट। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो सेम क्लास या कास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, यानी कि अलग कैटेगरी का। अगर एनिमल है तो एनिमल की बात करें, पर्सन है तो पर्सन की बात करें, अगर डॉग है तो डॉग की ही बात करेंगे। अब ये डॉग देखोगे है तो लिखा हुआ एक, लेकिन सभी को क्या कहेंगे हम लोग, डॉग ही कहेंगे भाई। जितना भी उस थोपड़े का होगा, उस स्ट्रक्चर का होगा, वो सभी को हम लोग क्या कहेंगे, डॉग कहेंगे। अगर पर्सन बोला गया तो आप के आसपास जितना भी है आपके थोपड़े का, वो सभी क्या कहलाएगा, पर्सन ही कहलाएगा। तो देखोगे ये क्या है, सेम कास्ट का होगा। किसका होगा, सेम कास्ट का होगा। और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, मोर देन वन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे डॉक्टर की अगर बात कर लेते हो तो डॉक्टर आप किसको कहोगे, जो इतना इलाज करने वाला बंदा होगा वो सभी क्या बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। इसी में से किसी का नाम होगा तो वो पार्टिकुलर बन जाएगा। तो डॉक्टर क्या है, सभी इलाज करने वाले को शो करेगा, लेकिन लिखा हुआ कितना है, एक लिखा हुआ है। अब अगर टीचर की बात कर रहे हो तो टीचर क्या हो जाएगा, तो सभी पढ़ाने वाले को क्या कहेंगे हम लोग, टीचर ही कहते हैं। या वो हम हो या कोई और हो भाई, तो वो सभी क्या कहला जाएंगे, टीचर कहला जाएंगे। तो आप यहाँ पे ईटीसी कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो कि सेम नाउन होगा, रिप्रेजेंट किसको करेगा, मोर देन वन को करेगा, तो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, कॉमन नाउन देंगे। फिर आपका ऑक्सफोर्ड का जो है कि डेफिनेशन आपके पास ही है, वो कॉमन नेम गिवन इन एवरी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, सब क्या है भाई, वो आप रखते रहोगे। तो अब आते हैं हम लोग इनके कुछ रूल रेगुलेशन पे आते हैं, हम लोग उनको अच्छे समझते हैं। तो दो डिफिनेशन आपके पास है, दो डिफाइन है, आप दोनों में से किसी को भी याद रख सकते हो। मेनली हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये ऐसा नाउन होगा जो मोर देन वन को रिप्रेजेंट करेगा, और वो किस जाति का होगा भाई, सेम क्लास या कास्ट का होगा। समझ में आई। तो अब इनके रूल को हम लोग समझते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, क्या, द टीचर इज टीचिंग, ये बोल दिए। या फिर क्या, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, द टीचर्स आर टीचिंग। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, क्या, तीसरे में, अ टीचर इज टीचिंग। या फिर फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, क्या भाई, फोर्थ एग्जांपल हम लोग क्या ले लेते हैं, अब बोल दो क्या, टीचर्स आर टीचिंग। फिफ्थ एग्जांपल आप क्या ले लोगे, टीचर्स आर लर्निंग। ये हम लोग ले लेते हैं पांच एग्जांपल। पांच एग्जांपल से हमें ऑल हर एक रूल रेगुलेशन पता चल जाएगा। पहला को देखोगे आप, क्या कि भाई ये टीचर है, ये क्या है, टीचर है। अब कोई भी टीचर हो सकता है, पढ़ाने वाला क्या हो सकता है, टीचर हो सकता है। ये कंफर्म नहीं कि ये है कौन, लेकिन ये कंफर्म जरूर है कि ये पढ़ाने वाले जाति में से आएगा। पढ़ाने वाला जितना भी जाति होगा भाई, पढ़ाने वाला, उसको एक जाति में रखा जाएगा, जिसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, टीचर का नाम दे देते हैं। इनसे पहले आपको क्या यूज किया गया, आर्टिकल। तो देखोगे ये टीचर क्या है, सिंगुलर है, ये टीचर क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के बाद वर्ब कैसा लिया गया है, सिंगुलर लिया गया। तो बात सही है कि सिंगुलर के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, सिंगुलर का बनेगा, और प्लूरल के साथ किसका कॉम्बिनेशन बनेगा, प्लूरल का बनेगा। तो आप याद रखोगे, विदाउट ये कॉमन सिंगुलर कॉमन नाउन हो, अगर क्या हो, याद क्या रखोगे, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो उनसे पहले कोई ना कोई आर्टिकल लेना नेसेसरी है। अब ऐसा लेना क्यों नेसेसरी है, तो भी एक एग्जांपल देखेंगे, उनसे भी हम लोगों को समझ में आएगा। फिर क्या कहता है, द टीचर्स आर टीचिंग, द टीचर्स आर टीचिंग। अब यहाँ पे टीचर क्या है, प्लूरल है। टीचर क्या है, ये प्लूरल है। अब अगर प्लूरल है तो इनके बाद वर्ब कैसा आया, प्लूरल आया। तो बात तो ये सही है। अब ये स्पेशल क्या है भाई,
इनमें टीचर क्या कोई स्पेशल काम कर रहा होता? नहीं, स्पेशल वो काम क्या कर रहा था? टीचिंग। अब ये टीचर का काम ही क्या है? तो टीचिंग का काम है। अगर टीचर का काम टीचिंग का ही है तो भाई फिर इनमें कोई स्पेशल की बात ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे द लगाने की क्या जरूरत है? और तो आएगा नहीं, अन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्लूरल है और अन जो होता है वो क्या सिंगुलर है। तो इनसे पहले हमें द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर आगे बात क्या कर लेते हैं, और टीचर इज टीचिंग। कोई टीचर है जो पढ़ा रहा होता है भाई, तो हम क्या बोले कि जो भी सिंगुलर कॉमन नाउन होगा उनसे पहले कोई ना कोई आर्टिकल या तो द ले सकते हो या तो अ ले सकते हो। तो दोनों आर्टिकल लेना यहाँ पे क्या है? सही है। तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही। ये वाला सेंटेंस सही, ये वाला गलत हो जाएगा। फिर क्या बोला? टीचर्स आर टीचिंग। बात सही है, टीचर्स हैं, एक से ज्यादा है तो वर्ब एक से ज्यादा शो कर रहा होता है, और टीचिंग तो बात सही है, यहाँ पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। फिर क्या बोला? टीचर्स आर प्लेइंग। अब ये देखो, टीचर का काम टीचिंग का, कर क्या रहा है? प्लेइंग का, यानी खेलने का काम कर रहा। भाई पढ़ाने का काम था, कर क्या रहा? खेलने का। इनका मतलब ये टीचर जो है ना, ये स्पेशल है। ये टीचर कैसे है? स्पेशल है भाई। कुछ टीचर होते हैं जो आप खेल भी कूद भी सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो क्या है? वो है टीचर। बोले कि है वो क्या? टीचर। लेकिन कर क्या रहे हैं भाई? प्लेइंग का काम करे। अगर वो प्लेइंग का काम करे तो इसका मतलब वो स्पेशल टीचर है। वो क्या है? वो स्पेशल टीचर। अब उनको वहां पे पार्टिकुलर बनाना पड़ेगा, और पार्टिकुलर बनाने के लिए आप कोई ना कोई आर्टिकल लोगे। अ लिए या अन लिए या फिर क्या लिए? द लिए। तो आप याद रखोगे ये टीचर्स जो है यहाँ पे क्या है? बोलोगे कि सर यहाँ पे ये प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले अ या अन का यूज नहीं किया जाता है, तो ये कटेगा, आपका कौन आ जाएगा? आर्टिकल द आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि आर्टिकल द यहाँ पे क्यों आया। तो हमारा कोई भी टीचर्स हैं जो पार्टिकुलर बना रहे होते तो उसके लिए आर्टिकल क्या लेते हैं हम लोग? द लेते हैं। तो पहला बात पॉइंट की नोट क्या याद रखोगे? तो पहला की नोट हम लोग लिखते हैं क्या, कि अगर हमारा ये जो है कि कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। इफ अ कॉमन नाउन इफ अ कॉमन नाउन इज सिंगुलर, अगर कॉमन नाउन क्या है? सिंगुलर, तो आप यहां पे क्या बोलोगे? इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो ये वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। एंड एन आर्टिकल an article comes before it। अभी क्या बोले हैं कि वो अपने से पहले जो है कि कोई क्या कहता है कि इफ अ कॉमन नाउन, अगर कोई भी कॉमन नाउन इस सिंगुलर क्या हो? सिंगुलर हो, तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो वो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। एंड एन आर्टिकल कम्स बिफोर इट, और कोई ना कोई आर्टिकल आएगा इससे पहले। क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। जैसे अभी यहाँ पे सिंगुलर की बात किए थे, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल लेना नेसेसरी है। फिर दूसरा बात क्या देखिए कि अगर हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। कॉमन नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। तो वो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। तो दूसरा बात क्या लिखते हैं हम लोग कि इफ अ कॉमन नाउन इफ अ कॉमन नाउन इफ अ कॉमन नाउन is plural form तो आप यहाँ पे देन नहीं लगा के कॉमा लगाओगे। इट टेक्स प्लूरल वर्ब। ये वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल वर्ब। अब यहाँ बात है कि इसके बाद इससे पहले आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा। तो इनको आप समझ करके आप लिख डालोगे, हिंदी में ही लिख डालोगे। इफ पहले तो बात है कि इफ कॉमन नाउन इज प्लूरल, अगर कॉमन नाउन किस फॉर्म में हो? प्लूरल फॉर्म में हो, तो ये वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन उनसे पहले आर्टिकल आएगा नहीं आएगा? अगर वो अपने काम के अलावा कोई और काम कर रहा होता है तो फिर उनका काम क्या होगा भाई? कि वहां पे आर्टिकल द आएगा। क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। अगर वो अपना काम खुद वही काम कर रहा तो वहां पे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखे थे कि यहाँ टीचर्स आर टीचिंग, ये पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल लेने की जरूरत नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लिया। यहाँ पे टीचर से क्या है? प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लिया, लेकिन इनका काम क्या हो रहा है? प्लेइंग का काम हो रहा है, तो इनसे पहले आर्टिकल लेने की जरूरत है। तो ये था हमारा कॉमन नाउन। अब हम लोग जो आगे वाले में देखेंगे तो वन शॉर्ट वीडियो हम लोग सोच रहे थे कि बना लेंगे, लेकिन टाइम ज्यादा हो जाने के कारण क्या करेंगे, हम लोग इनको यहीं पे रखेंगे। अब आने वाले वीडियो में जो है हम लोग कलेक्टिव नाउन को देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे एंड मटेरियल नाउन को देखेंगे। फिर हमारा क्या हो जाएगा? मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो होगा वो उसी में चलेगा, यानी कि 2 वीडियो में आपका पूरा नाउन खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।